ऑर्डिनेंस है और अभी आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड आया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो ऑर्डिनेंस फेल हुआ है राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत मेजॉरिटी है, लेकिन उसके लिए तमाम तर जिम्मेदारी आंध्रा की पार्टी वाईएसआर और उड़ीसा की पार्टी बीजू दल की है। उन लोगों की सपोर्ट अगर ना होती तो ये बिल पास नहीं हो सकता था। लेकिन अगर ये बिल दिल्ली के लिए पास हुआ है तो आने वाले समय में स्टेट्स के लिए भी भारतीय जनता पार्टी पास कर सकती है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की कोई इज्जत नहीं है, वो डिक्टेटरशिप ही करना चाहती है, और इसीलिए देश का सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ है। आज बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री इंडिया से खौफजदा, और वो जब इंडिया की मुखालफत करते हैं अपोजिशन के इत्तेहाद की, तो वो ये भूल जाते हैं कि वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि इंडिया की, भारत की मुखालफत कर रहे हैं। बात कर लेते हैं जो घटना रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी को शर्म नहीं आती है, तमीज नहीं है, सदन में महिला एमपी बैठी हुई हैं और फ्लाइंग किस देते हुए बहुत ही पीड़ा हुई है, और भारत माता की हत्या की बात करते हैं, वो तो चाइना से फंडिंग लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी की किसी भी बात को, किसी भी बयान को मोड़ तरोड़ के देश के सामने रख सकते हैं। अगर उनको राहुल गांधी ने कोई फ्लाइंग किस नहीं दिया, और अगर मैं ये मान भी लूँ कि वो फ्लाइंग किस था, तो हमने बीजेपी की बड़ी महिलाओं का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, गांधी समाधि में डांस करते हुए देखा है। रविशंकर प्रसाद जी, तब आपको शर्म नहीं आई कि गांधी समाधि पे बीजेपी की बड़ी महिलाएं डांस कर रही हैं और आप खामोश बैठे रहे? आज राहुल गांधी पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनसे पहले गए थे, जिन्होंने बोला, जो राहुल गांधी की तरफ था इशारा, उन्होंने बोला है कि ये जिस तरीके के मिसोजिनिस्ट मैन है जो फ्लाइंग किस दे रहे हैं पार्लियामेंट में, जहाँ पे फीमेल मेंबर्स भी बैठी हैं पार्लियामेंट में, एमपीज भी बैठी हैं, ये अनडिग्निफाइड कंडक्ट ये इससे पहले नहीं देखा गया था। देखिए, मुझे उनके बयान पे हंसी भी आती है और तकलीफ भी होती है। राहुल गांधी पे उन्हें इतराज़ है कि महिलाएं बैठी हुई हैं। जो काम राहुल गांधी ने किया नहीं, वो उनके जिम्मे डाला जा रहा है। और मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ क्या हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है स्मृति जी? क्या आपकी सरकार नहीं है? क्या आपकी 2 इंजन की सरकार नहीं है? उस पर आप क्यों खामोश बैठी हैं? वो शर्म की बात नहीं है? उस पर आपने कोई बयान नहीं दिया कि मणिपुर के अंदर कितनी घिनौनी हरकत हुई है महिलाओं के साथ, और आप सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। बात मणिपुर पे ही रखते हैं। प्रहलाद जोशी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बार बार ये कहा है सदन में कि गवर्नमेंट रेडी है बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए मणिपुर पे, बट ऑपोजिशन ही यहाँ से घबरा के दूर भाग रही है, हम नहीं भागे। देखिए, मणिपुर का सबसे बड़ा सवाल है कि मणिपुर जब जल रहा था तो देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा था। सवाल सिर्फ पार्लियामेंट में बहस का नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष यही पूछना चाहता है कि 2 महीने से ज्यादा प्रधानमंत्री के होंठ क्यों बंद थे? क्यों वो पार्लियामेंट में आके बयान देने को तैयार नहीं है? और उन्होंने जो बयान दिया वो तब दिया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो मुझे कदम उठाना पड़ेगा। विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री आए और अपना बयान दें। सारा विपक्ष मणिपुर पे बहस भी चाहता है और प्रधानमंत्री से पूछना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर में आपने क्या किया और क्यों खामोश रहे? नो कॉन्फिडेंस मोशन इस बात का सबूत है। हमें मालूम है कि आपकी अक्सरियत है लोकसभा के अंदर, लेकिन नो कॉन्फिडेंस जब आता है तो प्रधानमंत्री को मजबूरन आना ही पड़ता है हाउस के अंदर। नो कॉन्फिडेंस का मतलब ही ये है कि आइए हाउस के अंदर, मणिपुर पे बात कीजिए, और अब प्रधानमंत्री को मणिपुर पे बात करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।